दिन में जितना सुंदर, रात में उतना ही डरावना। चारों तरफ फैला हुआ सफेद रेगिस्तान, ऊपर खुला आसमान और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगे। यह कहानी है सन 1990 के आसपास की, जब कच्छ के एक छोटे से गांव में लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था चिरबत्ती से। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो रोशनी रात में रेगिस्तान के बीच दिखे वो किसी इंसान की नहीं होती। रमेश उसी गांव में रहने वाला एक साधारण सा ऊंट गाइड था। दिन में वह सैलानियों को रेगिस्तान घुमाता और रात होते ही अपने घर लौट आता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। तेज हवा चल रही थी और रमेश की नींद अचानक खुल गई। उसने झोपड़ी से बाहर झांका और तभी उसकी नजर दूर रेगिस्तान में चमकती एक नीली सफेद रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी, न स्थिर न तेज, बस धीरे धीरे हिलती हुई। पहले तो रमेश ने सोचा शायद कोई गाड़ी होगी या किसी शहर की लाइट, लेकिन अगली ही पल वो रोशनी उसकी तरफ बढ़ने लगी। बुलाने वाली आवाज रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त उसके कानों में एक बेहद धीमी आवाज गूंजी, इधर आओ। आवाज किसी और की नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अपने मन की आवाज हो। रोशनी कभी पास आती, कभी दूर चली जाती, जैसे जानबूझकर उसे अपने पीछे बुला रही हो। रेत ठंडी थी, हवा अचानक रुक गई थी और पूरा रेगिस्तान एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। वो पल जिसने सब बदल दिया। जैसे ही रमेश रोशनी के करीब पहुंचा, उसका पैर एक गहरे गड्ढे में फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल वो रोशनी एकदम स्थिर हो गई। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, उसके अंदर एक धुंधली सी आकृति थी। न चेहरा साफ था, न आंखें, बस एक इंसानी सी परछाई जो उसे देख रही थी। रमेश ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल वो रोशनी तेजी से ऊपर उठी और आसमान के अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने रमेश को रेगिस्तान के किनारे बेहोश पड़ा पाया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसका चेहरा डर से सफेद था। उसने बस इतना कहा, वो रोशनी जिंदा है, वो रास्ता नहीं दिखाती, वो बुलाती है। उसके बाद रमेश ने कभी रेगिस्तान में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि चिरबत्ती कोई भूत नहीं है। कहा जाता है ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो कभी रास्ता भटक गए और फिर रेगिस्तान से वापस नहीं लौट पाए। उनकी यादें, उनकी अधूरी यात्राएं रोशनी बनकर आज भी लोगों को बुलाती हैं। शांत लेकिन डरावना अंत आज भी। कच्छ के रण में कभी कभी वो रोशनी दिख जाती है, शांत, खामोश, बिना किसी आवाज के। और स्थानीय लोग कहते हैं, अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई रोशनी बुलाए तो रुक जाना, पीछे मुड़ जाना, क्योंकि चिरबत्ती घर का रास्ता नहीं दिखाती, वो किसी की जगह ढूंढती है।